नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी गायत्री भी मौजूद है। सुबह के 9 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर झारखंड से है, जहां चुनावों के बीच बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है। 15 करोड़ का कैश ईडी ने बरामद किया है। झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर, उनके 2 करीबियों के ठिकानों से ये बरामदगी हुई है। विकास कुमार और संजीव लाल के घर रेड डाली गई थी। मंत्री आलमगीर के ये दोनों करीबी हैं, जहां से 15 करोड़ कैश बरामद किया गया है। झारखंड में ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोटों की ये गड्डियां हैं और इनकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। इन दिनों जब चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में वैसे भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। चुनाव आयोग भी लगातार उसका फ्लाइंग स्क्वाड भी काम कर रहा है और इस बीच ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड में कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। विकास कुमार और संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर के करीबी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो बैग हैं वो भर भर कर नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं ये 500 के नोटों की गड्डियां बताई जा रही हैं जो बरामद हुई है। 15 करोड़ का ये कैश बरामद हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार कार्रवाई के बीच ये नोटों की गड्डियां जो आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल चुनावों में किया जाना था। ये अभी तक जानकारी मिल रही है कि चुनावों में इस्तेमाल के लिए ये जो धन था वो इकट्ठा किया गया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नोटों की जो गड्डी है वो बरामद हुई। कई ठिकाने हैं आलमगीर के जहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं नोटों की गड्डियां, ये इतना ढेर कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतना नोटों का ढेर कहां से आया, कहां से इकट्ठा किया गया और फिर क्यों छुपा कर रखा गया? क्योंकि बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि नोटों की ये जो 500 के नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 500 के नोटों की जो गड्डियां आप देख रहे हैं, इन गड्डियों का इस्तेमाल, इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। तो लगातार चुनावों में धन और बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। झारखंड में कई जगहों पर रेड और उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में धन की बरामदगी हुई है। महंगे जेवर भी बरामद किए गए हैं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, चुनावों के बीच इस तरह की बरामदगी होना कई सवाल खड़े करती है। क्या ये जो मात्रा है 15 करोड़ से ज्यादा की भी हो सकती है? क्या जानकारी अभी तक? देखिए जो कैश मिले हैं और जिस तरीके से ये पहाड़ टाइप से कैश मिला है, इससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 15 से 20 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है। और ये कैश जो है संजीव लाल जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, आलमगीर आलम जो वहां के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जिनके यहाँ से इतनी बड़ी कैश मिली है। इसके पहले झारखंड के राज्यसभा सांसद से, कांग्रेस से, उनके यहाँ से 350 करोड़ का कैश मिला था पिछले साल। अब ये दूसरी दफा ठीक चुनाव के बीच में ये कैश मिलना, ये इंगित करता है कि कांग्रेस के लोग किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ईडी आज सुबह 9 डिफरेंट लोकेशंस पर ईडी ने रेड किया और खासकर बरियातू और सेल सिटी का इलाका जहां पर संजीव लाल और अन्य जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, छापेमारी चल रही है। और वीरेंद्र नाम जो चीफ इंजीनियर हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, उनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल और उनसे छानबीन के आधार पर, उनसे जांच पड़ताल के आधार पर टिप ऑफ मिला ईडी और अन्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, जिसके आधार पर आज सुबह ईडी ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और ये देखिए आप तस्वीरें देख सकती हैं कि कैसे कैश रखे हुए हैं संजीव लाल के घर पर। और सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम पर भी होगा, क्योंकि वो उनके निजी सचिव हैं। और अब देखना है जांच किस ओर बढ़ती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम अब घेरे में आ गए हैं। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, लेकिन अब जवाब क्या देगी कांग्रेस? आरजेडी भी क्या जवाब देगी? क्योंकि सवाल बड़ा खड़ा होता है। झारखंड में हालांकि पहली बार नहीं है, कांग्रेस के कई नेता और पूरे विपक्ष से सवाल होगा, कांग्रेस के कई नेता हैं जिनके यहां से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है और उसके बाद विपक्ष ये कहता है, खासकर कांग्रेस ये कहती है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और ईडी पर दबाव डालकर जबरन कार्रवाई की जा रही, जबकि कोई आधार नहीं है। लेकिन इस धन का क्या आधार है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये धन का क्या आधार है? और सबसे बड़ी बात कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और रीजनल पार्टी से आरोप लगाती हैं कि ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पैरट है, तोता है केंद्र सरकार की। लेकिन ठीक चुनाव के समय इस तरह का कैश रिकवरी होना, अब कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टी जो कि आरजेडी हो या टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में है, वो अब उनके पास जवाब नहीं सूझेगा। अब देखना है कि उधर से जवाब क्या आता है, क्योंकि अब
सीधे इस तरह का पैसे मिलना किसी एक जगह से, अभी हो सकता है कि ईडी को इन लोगों की निशानदेही पर और जगह भी सर्च ऑपरेशंस करने पड़े जहां पर इस तरह के कैश रिकवरी हो। झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी हमने कई बार कैश रिकवरीज देखे हैं, तो झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये सीधा सवाल उठाता है राजनीतिक दलों पर कि कैसे पैसे का खेल चलता है और पैसे और भ्रष्टाचार में कैसे नेता लिप्त हैं, चाहे वो किसी दल के हों। और ये एक नमूना है कि अभी ये देखिए जांच पड़ताल जब होगी तो इसके जो केंद्र बिंदु है वो कहां तक जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में अभी जेल की सजा काट रहे हैं और वो आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जेल में डाला गया है। और ये एक सबूत अब ऐसा है कि आलमगीर आलम जो है उनके कैबिनेट में भी मंत्री थे, अब चंपई सोरेन के भी कैबिनेट में मंत्री हैं और उनके पीएस के यहाँ से इतनी बड़ी राशि मिलना ये इशारा करता है कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी बरामदगी इस बीच हुई है और वो भी चुनावों के बीच अभी तक जो गिनती हुई है बताया जा रहा है कि 15 करोड़ की गिनती हो चुकी है। ये कैश कहीं ज्यादा हो सकता है, 30 करोड़ तक का भी हो सकता है। निशिकांत दुबे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। बड़ा सवाल ये है, आशंका इस बात की है कि क्या ये सारा पैसा इसलिए इकट्ठा किया गया था ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके। चलिए एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रांची में कैश नोट बरामद हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा झारखंड से इतनी ही बड़ी मात्रा में जो पहाड़ है नोटों का वो बरामद हो चुका है। आप देखिए नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी नोटों की गड्डियां। और ये जो आंकड़ा है बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़, 15 करोड़ का ये पहाड़ है। हालांकि गिनती की जानी अभी बाकी है। ये 15 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि निशिकांत दुबे की तरफ से दावा किया गया, जो कि बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक देखिए ये बैग में भरा गया था, ईडी की तरफ से ये बरामद किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। नोटों की गिनती अभी चल रही है। निशिकांत दुबे बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो संख्या है, जो रुपए हैं, ये मात्रा 30 करोड़ से ज्यादा की है। अभी नोटों की गिनती चल रही है। गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी नेता। उनका ये दावा है कि ये जो मात्रा है वो कहीं ज्यादा है। अभी तक जो संख्या सामने आई है वो 15 करोड़ है, लेकिन अभी गिनती जारी है। ये आंकड़ा 30 करोड़ तक हो सकता है, ये बता रहे हैं निशिकांत दुबे। ये उनका दावा है। 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। हम आपको दिखा रहे हैं नोटों की गड्डियां हैं, 500-500 रुपए का नोट है जो यहाँ पर रखा गया था। और बड़े सवाल हैं चुनावों के बीच इस तरह की बरामदगी, क्या चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरह का पैसा यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। नोटों की गिनती अभी चल रही है। आलमगीर और भ्रष्टाचार शिरोमणि है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे। कहते हैं कि आलमगीर तो भ्रष्टाचार शिरोमणि है। आलमगीर कांग्रेस के नेता हैं, अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं, पूर्व सरकार में भी निशिकांत ये दावा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार शिरोमणि है। इस तरह की बातें निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई हैं। आलमगीर आलम के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके ठिकाने से, संजीव लाल के ठिकाने पर जब रेड मारी गई है तो ये सारा पैसा वहां से बरामद हुआ है। जाहिर तौर पर अब आलमगीर आलम खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं, सवालों के फेर में आ गए हैं और इससे आगे भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है। ये इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट लिंक है क्योंकि उनके जो सबसे करीबी सहयोगी हैं, पीएस हैं, उनके घर से इस तरह के पैसे बरामद हुए हैं। अब जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो रकम है वो किसके हैं, ये पैसे किसके हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह कि मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर जब रेड की गई उसके बाद पहाड़ों, ये नोटों का जो पहाड़ था वो दिखाई दिया। और इससे पहले भी झारखंड में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जब कांग्रेस नेताओं के घर से या उनके करीबियों के घर से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। और अब बड़ी बात यह है कि ये मंत्री हैं आलमगीर आलम, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उनके 2 करीबियों के घर पर जब ईडी की रेड पड़ी, विकास कुमार, संजीव लाल के घर पर रेड पड़ी और अभी भी रेड का ये सिलसिला बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें अभी तक की छापेमारी में 15 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है और ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ये 30 करोड़ का कैश है। अभी गिनती जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि और भी कई ठिकानों पर रेड का सिलसिला बना हुआ है और भी बड़ी मात्रा में नोट बरामद हो सकते हैं। लेकिन नोटों के पहाड़ की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।
मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पर जब रेड की गई, विकास कुमार संजीव लाल के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। और अब बात अमेठी की करते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके लोग भी जख्मी हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई लोग जख्मी हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस का आरोप है। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल जब से ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी अब अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तब से लगातार फिर से एक बार ये पूरा इलाका सुर्खियों में है और दोनों पार्टियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। टकराव की स्थिति बीती शाम को यहां पर आगे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ अमेठी से लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे जबरन जाकर भिड़ंत की, वहां की ग्राउंड तस्वीर क्या है? जी देखिए, अमेठी के जो हालात हैं वो लगातार संवेदनशील होते जा रहे हैं। चूंकि यहाँ का जो चुनाव है अब वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। 20 मई को यहाँ पर वोटिंग है और प्रचार प्रसार बहुत तेज हो गया है। केएल शर्मा भी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, इधर स्मृति ईरानी भी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। अब बड़े बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम अमेठी में लगने वाले हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी आज से कमान संभालने वाली है, वहीं आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने आएंगे और बड़े बड़े नेता आएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो बौखलाहट है वो उस दिन भी देखा गया था जब स्मृति ईरानी नामांकन करने जा रही थी तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर से खड़े होकर के कुछ लोगों ने वहां पर कुछ नारे लगाए, जिसके वजह से एक बार वहां झगड़ा हुआ, काफी वहां पर बातचीत हुई, 1-2 लोगों में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। ये उस दिन भी हुआ था। लौटेंगे, लेकिन आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का अमेठी, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में एक बार फिर जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो भिड़ गए। आइए आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनके कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आ गए, लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के जवानों के साथ बहस भी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन हमलावरों को रोकने के बजाय सिर्फ देखती रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम फिर एक बार जाहिर हो गया है। अब वो कहते हैं, बार-बार जो रक्षा मंत्री राजनाथ कहते हैं कि पीओ को क्या विलय भारत में कर लेंगे, तो पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, उसे हल्के में नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान के प्रति प्रेम जताना जो है कोई नई बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और वो खून से लिखकर देने को ये तैयार हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरेगा, हमारे सिपाही जो है शहीद हो। और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर
ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके के पाकिस्तान ने पीओके के मसले पर दरअसल वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं।